सदाकत अली अब्बासी भाई, बात यह है कि मैं आपके जज्बात की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन मसला यह है कि आप अब आज मैं रियासत मदीना के उससे बाहर निकलूंगा नहीं, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और दूसरा आप लोगों ने उसको बहुत यूज किया और बहुत आपने यूज से बुरा, चाहे वन वे पॉजिटिवली भी आप कर सकते थे और नेगेटिवली भी इसका शायद इस्तेमाल हुआ है। कब्र में आपने अपनी जाना है, इमरान खान साहब ने अपनी कब्र में जाना है एज अ हुक्मरान। वो कभी भी जवाब देनी होंगे नवाज शरीफ साहब के, अगर कोई गलत काम है, उनकी करप्शन है, वो नवाज शरीफ साहब अपनी कब्र में जवाब दे होंगे। जब ये बारे खिलाफत या बारे इमारत या बारे वजारत उज़्मा आप ले रहे थे, आपको नहीं पता था कितना मुश्किल काम है? आपको रात को नींदें किस तरह आती हैं कि आपके दौर के अंदर जो गुर्बत बढ़ी है आपकी गवर्नेंस की इनकम्पिटेंस की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? जो करप्शन हुई है, जिस माफिया ने करप्शन की है, उसके एमएनएस को आप मिलते फिरते हैं क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट बचानी है। ये आपका इस्लामी तर्ज हुक्मरानी है और ये आपकी इस्लामी गैरत का तकाजा है कि जी एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट में कॉम्प्रोमाइज होकर आप चल रहे हैं। अवाम के वसाइल तो गए भाड़ में, उन प्रेशर ग्रुप्स को आप मिलते हैं जिन्होंने इस मुल्क के अवाम को गरीब किया, अरबों रुपया चूसा, शुगर माफिया। तो ये तो आपका कंडक्ट और करेक्टर है। किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं कि आप इस्लामी एक रियासत के हुक्मरान है? किस तरह आप अल्लाह को जान नहीं देनी? सदाकत भाई, इमरान खान साहब को तो जान नहीं देनी ना, इमरान खान साहब ने खुद भी अल्लाह को जान देनी है। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को अल्लाह को जान देनी है, सबने देनी है और सबको उसका बड़ा एहसास है। इसलिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कामरान। जब वो इस्लामी रियासत जब हमें मिलती है तो 20 अरब डॉलर के सालाना खसारे पे मिलती है। हम बाकी दुनिया के हमने हर साल 20 अरब डॉलर देने होते हैं मेरे भाई। ये थी वो लुटा पुटा चमन, उजड़ा हुआ चमन। अगर खुदा ना खासा इमरान खान जैसा कोई लीडर इस मुल्क में ना आता तो वो इस्लामी रियासत खत्म हो जाती है। अल्लाह माफ करे। मैं कहता हूं मेरे मुंह में खाक। ये तो खैर आपने 20 अरब डॉलर आपको 3 साल, मेरे भाई सुन लेना आप जवाब, जिस आपको सुन रहा हूं मैं तो कुछ कह नहीं रहा। 3 साल अगर 20 अरब डॉलर आपको देना पड़ते ना कामरान, तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। आज अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे बड़ा फख्र है कि मैं इस रियासत में बैठा हूं जो 3 साल पहले 20 अरब डॉलर। मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मुझे एक बात, एक सवाल है ज़िम्नन, आपने पिछले आप ये कहते हैं सर, एक मिनट, एक सवाल का जवाब कठी दे दीजिएगा, बहुत टाइम है आपके पास। आपने कहा कि जी इतने अरबों कर्जा था और अगर इमरान खान साहब ने आते तो खुदा ना खास्ता ये इस्लामी रियासत खत्म हो जाती। मुझे ये बताएं कि जो शुगर माफिया ने जो अरबों रुपया आपकी नाक के नीचे से निकाला, बीइंग हुक्मरान इस्लामिक रियासत के, आपने क्या किया? आपने उस शुगर माफिया के लोगों के प्रेशर में आके उनसे मिले, उनसे वादे किए, उनसे आप मिले ही क्यों? उनके खिलाफ नकील क्यों नहीं डाली आपने? वो अरबों रुपया कहां जो गया है, उससे मजीद इंसान गरीब हुआ। जी बताइए। जी मैं इस पे बिल्कुल आ रहा था, मेहरबानी करके सिर्फ मुझे मेरा मौकफ जाने जी सर, आपकी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो शुगर की आप बात कर रहे हैं, ये शुगर की आप बात करें, खुदा ना खास्ता जिस डगर पे नवाज शरीफ और शाहिद खान इस मुल्क को छोड़ के गए थे, डॉलर कोई 250-300 रुपए का होता और चीनी कोई 400 रुपए किलो होती। ये तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप इसको कर्जा ना कहें, ये जो जारी खाता जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, वो आपका हर साल के कारोबार में नुकसान था। अब अगली बात पे आ जाए। ये चीनी इससे पहले भी 130 रुपए की कामरान हुई थी। ये चीनी माफिया नवाज शरीफ, जरदारी साहब और हमारी पार्टी के लोगों के जो जिनके नाम आ रहे हैं, ये मिलकर इस मुल्क को चला रहे थे। आज इमरान खान साहब ने ना सिर्फ आपके सामने आपको मुझे बात करने जगह के काबिल बनाया कि इसके इंक्वायरी करके इसके कार्टेल्स को, इसके जो ये होर्डिंग करते हैं उसको, जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये आपके और मेरे तक लाने वाला इस रियासत मदीना का हुक्मरान है जिसका नाम इमरान खान है। ना बुखारी साहिबा मसला ये है परवाह की और ना इसके जो बदस्तूर हालात उनकी परवाह की। कामरान एक बात सुने, आपने नहीं सुने आपने मिलने की बात की। कामरान वो उन लोगों से नहीं मिले, वो इस मुल्क के उन लोगों से मिले जो वोट लेके आए थे और जो समझते थे कि इमरान खान की रियासत में उसके साथ बैठने वाले उनमें 16 वो बेज़मीर भी है जो आपके साथ बैठे हुए हैं। जवाब देना इमरान खान, जवाब दें इमरान खान, हर उस आदमी को जवाब दें जिसके साथ नाइंसाफी। पॉइंट हो गया सर, आपका आ गया कि कोई ना केस वापस हुआ, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट रुका। उन एमएनएज एमपी, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, मुतमिन किया भाई बात तो सुन लें। असूल की बात जो थी ना, जो मैं इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस दिन कौम से खिताब किया था ना हफीज शेख का इलेक्शन हारने के बाद, और कहा था 16 बंदे मेरी पार्टी के बिक गए और वो 16 बंदों की अक्सरियत से आपकी गवर्नमेंट कायम है, आपको उसी दिन इस इक्तदार को लात मार के फ्रेश इलेक्शन लेने चाहिए थे। यही इज्जत का तकाजा था। चोरों की वजह से इस मुल्क को बड़े चोरों की आवाज़ बड़ा अच्छा, तो ये तो भाई इलेक्शन जीत रहे सारे, नहीं बात सुने, जिनको आप चोर कह रहे हैं सारा जिम्मेदार जीत रहे हैं ना।
भाई एक मिनट ठहर जाए, अच्छा, जरा उनकी जवाब बारी भी है। सुनने मेरे भाई। उस्मा बुखारी साहब आप बात अपनी ये है, बात करते हैं, मेरी नहीं सर, बात मैं एक आगे जुमला सुन ले, एक जुमला सुन, जी, एक जुमला जुमला बोलें सुन ले। जी। 16 चोरों जिनका 2-2 करोड़ की चोरी थी, उनके पीछे मुल्क उन अरबों के जो बदस्तूर 40 साल से लूट रहे हैं, उनके हवाले करते बड़ा भाई अच्छा चोर तो चोरी होता है। आप ये कहते हैं हमारी पार्टी का चोर चोर नहीं, तुम्हारा चोर चोर है। नहीं, उस्मा बुखारी साहबा बात ये कि रियासत जो है नहीं, तबाह हो वो तो- जाती, वो तो इस्लामी पूरा रियासत निजाम अगर डुबो के वज़ीर आज़म चलेंगे ना आते। ओ बस कर दो भाई, बस कर दो। जी आपको कह रहा हूं उस्मा साहबा, हाँ, सच रियासत तबाह हो जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर ना आते, इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर, तो सपोर्ट देखिए, करें। बात ये है कि वो जो चोर थे ना, उन्होंने इस मुल्क का आटा नहीं खाया था, उन्होंने चीनी नहीं खाई थी, उन्होंने इस मुल्क का कश्मीर नहीं खाया था, उन्होंने इस मुल्क की अद्वियात नहीं खाई थी, उन्होंने इस मुल्क के गरीब आदमी की जेब नहीं खाली थी, उन्होंने इस मुल्क का ज़कात और खैरात नहीं खाई थी। दूसरों को चोर कहने वाला जरा अपनी गिरबान में झांक के देखे तो सही। ये जो बार बार चीनी माफिया की आप बात करते हो, कामरान शुगर कमीशन की रिपोर्ट में किस पे मुझे बताएं जो है वो अमल दरामद हुआ है? सबसे पहले तो वजीर तजारत इमरान खान को हथकड़ियां लगनी चाहिए, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। जो वजीर तजारत था जिसने इस मुल्क से चीनी बाहर भिजवाई, और यहां पर कार्टेल को पूरी थपकी दी कि हाँ ठीक है अब शॉर्टेज करो, कीमतें बढ़ाओ, और वो कीमतें आज तक वापस नहीं आ सकी। ये दूसरों को चोर चोर कहने से पहले जरा अपनी गिरबान में भाई झांका करो। तुम्हारे ऊपर तो ज़कात और खैरात की चोरी का भी इल्जाम है, जो अल्लाह ना करे इस दुनिया में शायद ही किसी मुसलमान के ऊपर ज़कात और खैरात की चोरी का इल्जाम हो। आप तो वो कारनामा भी अंजाम दे चुके हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एतमाद का वोट जब उन चोरों से लिया था तब भी वो बहुत अच्छे थे। अब जब फिर हुकूमत लड़खड़ा रही थी, अब फिर उनको बुला के बिठा लिया और कह रहे हैं केस वापस नहीं हुआ। सदाकत अली अब्बासी साहब, जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो बैंकिंग कोर्ट है उसमें लिख के दिया है कि गलती से मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया था, तो भाई वो केस वापस हो गया है। इस बात को जरा अपने हकायक को जो है वो कभी चेक कर लिया करें, दुरुस्त कर लिया करें। करंट अकाउंट डेफिसिट की और उसकी बात करते हैं, मुझे ये बताइए इस वक्त टोटल डेट कितना है पाकिस्तान के ऊपर? हमने डेट लिया था ना, अगर हमने कर्जा लिया था तो वो बिजली के मंसूबों के लिए था। आज ये सारे अपने AC वाले घरों में उसी बिजली की वजह से रहते हैं जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने लगा के दी थी। इस मुल्क में अमन के लिए अरबों रुपया जो है वो हमने पाक फौज को दिया और अपने मुल्क में अमन किया। कहने से पहले जरा अपनी गिरबान में भाई झांका करो। तुम्हारे ऊपर तो ज़कात और खैरात की चोरी का भी इल्जाम है, जो अल्लाह ना करे इस दुनिया में शायद ही किसी मुसलमान के ऊपर ज़कात और खैरात की चोरी का इल्जाम हो। आप तो वो कारनामा भी अंजाम दे चुके हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एतमाद का वोट जब उन चोरों से लिया था तब भी वो बहुत अच्छे थे। अब जब फिर हुकूमत लड़खड़ा रही थी, अब फिर उनको बुला के बिठा लिया और कह रहे हैं केस वापस नहीं हुआ। सदाकत अली अब्बासी साहब, जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो बैंकिंग कोर्ट है उसमें लिख के दिया है कि गलती से मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया था, तो भाई वो केस वापस हो गया है। इस बात को जरा अपने हकायक को जो है वो कभी चेक कर लिया करें, दुरुस्त कर लिया करें। करंट अकाउंट डेफिसिट की और उसकी बात करते हैं, मुझे ये बताइए इस वक्त टोटल डेट कितना है पाकिस्तान के ऊपर? हमने डेट लिया था ना, अगर हमने कर्जा लिया था तो वो बिजली के मंसूबों के लिए था। आज ये सारे अपने AC वाले घरों में उसी बिजली की वजह से रहते हैं जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने लगा के दी थी। इस मुल्क में अमन के लिए अरबों रुपया जो है वो हमने पाक फौज को दिया और अपने मुल्क में अमन किया।